जैसे तैसे करके वह साझी छत पहुंची। वहां वह थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी। कहीं शायद उसके पति तो नहीं हो इनमें से। कुछ आराम करके वह सांझी छत पर बने कमरे में सब कमरों में झांक झांक कर देखने लगी, पर उसे ना तो सतीश कहीं दिखा था, ना ही उसके मित्र फैमिली ही नजर आई थी। अब शालिनी बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊं, घर कैसे पहुंचूं। फिर उसको याद आया, पापा के दिए गहने तो उसने पहन रखे हैं, इन्हें बेचकर घर लौट जाऊंगी। अब उसको चलते कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18 से 20 साल की होगी, वह शालिनी के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। शालिनी ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई, तुम्हारे संग और कोई नहीं? तब वह लड़की बोली, है ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। फिर शालिनी ने पूछा, तो तुम अकेली कैसे आई? तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं। अर्धकुंवारी में तो शालिनी ने पूछा, फिर तुम नहीं गई खाने लंगर? वह लड़की बोली, मैंने तो कभी खा लिया था, लंगर जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया, वे अब खाकर फिर आ जाएंगे। ऐसे बात करते करते शालिनी और वह लड़की कटरा के नजदीक पहुंच गए। तब शालिनी ने उस लड़की से पूछा, दर्शन करके आई हो, जरूर तुम अपने होटल पहुंच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। शालिनी को तो पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए वह बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा वही है। शालिनी थकी हुई थी, उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा। एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ? शालिनी थोड़ा आगे गई, उसे समझ आ गया अपना होटल। फिर उसकी समझ में कुछ आया, उस लड़की की तरफ देखा, पता नहीं वह लड़की कहां गायब हो गई। शालिनी ने होटल वाले से कमरे की चाबी मांगी। होटल वाले ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए भेजे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ वहां पहुंच शालिनी ने देखा, उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वे सब चले गए तो शालिनी कमरे को बंद करके सो गई। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर जोर से दरवाजा खटखटाया, बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। शालिनी ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से सतीश ने झांकते हुए कहा, दरवाजा खोल। शालिनी खड़ी होकर दरवाजा खोलकर आई। तब सतीश बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और शालिनी से बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। सतीश ने कुछ दूरी पर एक कमरा देखकर वहां शिफ्ट कर लिया। रात को शालिनी और सतीश खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह सतीश के मित्र आए, फिर सब मिलकर बाजार गए, खाना खाया, थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पर सवार हो वापस घर लौट गए। अब वैष्णो देवी से लौटे उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें शालिनी के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोचकर प्लानिंग के अनुसार शालिनी की ना जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। शालिनी को घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। शालिनी के भैया मौसी चाचा सब आए हुए थे। शालिनी को एक कमरे में बैठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बाले बताने लगे। मसलन शालिनी ने यह किया, शालिनी ने वो किया। तब सतीश शालिनी को बुलाकर दूर के आर्यन कमरे में ले गया। वहां पीछे पीछे सतीश के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं सब उतार कर यहां मेज पर रख दे। पर शालिनी कहने लगी, क्यों, कोई बात हुई है क्या? इतने में सतीश गुस्से से शालिनी से बोला, तेरे को एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख दे तेरे सारे गहने उतार कर। तब शालिनी ने वे गहने उतार कर मेज पर रख दिए, पर शालिनी को यह समझ नहीं आया क्यों उतवाए गहने, जबकि ये सारे गहने शालिनी के पिता ने दिए थे शालिनी को। मगर शालिनी ने उनके कहने पर सब गहने रख दिए और सतीश के पिता ले जाकर वह गहने शालिनी के परिवार वालों के सामने रखकर बोले, यह देखो, अब आप खुद ही देख लो कितनी बदतमीज है, तुम्हें बेटी मेरे मुंह पर गहने मारकर फेंक दिए। पर शालिनी के चाचा को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए जब शालिनी के ससुर उठकर उस कमरे में आए थे तो वे भी पीछे आए और कमरे के बाहर खड़े उन्होंने सब देखा सुना था, इसलिए वे बातों में नहीं आए। फिर दिन भर की बहस के बाद शालिनी के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है,
अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए शालिनी को कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दो। अब शालिनी को भैया पीहर ले गए। वहां शालिनी के भैया भाभी शालिनी के जाने के बाद भाभी के पीहर चले गए, क्योंकि शालिनी की भाभी के डिलीवरी होने वाली थी और वह अपनी मां के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। इधर शालिनी की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी। आंखें बुरी तरह से सूज गई थीं, पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी। तो शालिनी के पिता ने उसे अस्पताल में ले गए। वहां डायरेक्टर ने उसका चेकअप किया तो बीपी हाई था। उसे बीपी की दवाई दी। तब अगले दिन शालिनी की बड़ी दीदी कजन आई और शालिनी को देखते ही पहचान गई कि यह खुशखबरी है और उन्होंने दवाई बंद करवा दी। इसके 3 से 4 दिन बाद ही सतीश वहां आया तो उसे इस खुशखबरी बताई। तब सतीश कहता, अभी घर नहीं जाना, कुछ दिन और यही रहो, जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आऊंगा, अभी तो किसी को घर में बताकर नहीं आया। सतीश के एक दोस्त के रिश्तेदार के यहां मिलने आए थे सतीश और उसका दोस्त, इसलिए वह घर आया था। अगले दिन सतीश वापस लौट गया। शालिनी के भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पफई के पार्टी रखी। तब सतीश भी आया था और सबके समझाने पर शालिनी को संग ले गया था। अब सतीश के माता पिता को एक काम से रिश्तेदारी में जाना था, तो वह 8 से 10 दिन के लिए चले गए, मगर वापस आने के 1 से 2 दिन बाद ही वापस आ गए। 2 दिन बाद ही वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और सतीश से कहा इसे से छोड़कर आ। सतीश उनके कहने पर छोड़ने चला गया। इस तरह शालिनी की डिलीवरी होने तक वहीं रखा। शालिनी ने कई बार फोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर हर बार सतीश टाल देता। ना तो सतीश खुद फोन करता था, ना ही लेने आता था। शालिनी फोन करती, कभी तो बस हां हूं करके काट देता था।